भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के दम पर दुनिया के उन देशों को एक तगड़ा जवाब देने में लगा है जो भारत को आयातक देश के ऊपर कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन भारत जो एक आयातक के रूप में जाना जाता था, उसने कम वक्त में इतनी बड़ी छलांग लगा दी है जिसने उन देशों के दांत खट्टे कर दिए हैं जो भारत को कम आंकने में लगे थे। ये तो आप जानते हैं कि भारत ने हाल ही में अर्मीनिया को बड़ी मदद पहुंचाते हुए स्वदेशी पिनाका रॉकेट की खेप ईरान के जरिए पहुंचाई है। और ऐसा करके भारत ने 3 देशों पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की को ऐसा जवाब दिया है जो भारत को कश्मीर के मुद्दे पर हर बार घसीटते आए थे। और ये भारत ने ऐसे वक्त में किया है जब कई देश अर्मीनिया को एक किनारे करने में लगे थे, जिसमें रूस भी शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ भारत ने स्वदेशी क्षमता की झलक दिखा के सबको ये बता दिया है कि भारत ने अपने जवाब देने के तरीके ही बदल दिए हैं। वहीं जहां भारत हथियारों के मामले में रिकॉर्ड बनाने में लगा है, तो दूसरी ओर भारत दुनिया में दवाइयों के एक्सपोर्ट के मामले में कई देशों को पटकनी देता नजर आ रहा है। यहाँ हम भारत की उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जिसमें रूस से लेकर नॉर्थ अमेरिका तक में अपनी पहुंच का विस्तार करके एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया है। दरअसल हैदराबाद से शुरू होकर दुनिया के 74 देशों में दवा का कारोबार करने वाली दिग्गज फर्म डॉक्टर रेड्डी ने पहली तिमाही के मुनाफे में उम्मीद से ज्यादा 18% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जिसमें सबसे ज्यादा रूस को ही एक्सपोर्ट किया गया है। क्योंकि जिस तरह रूस ने अपने आप को युद्ध में झोंका हुआ है, उससे दवाइयों के मामले में भारत उसके लिए एक संकट मोचन बनकर सामने आ रहा है। वहीं भारत की सबसे खास बात यह है कि भारत में दवा निर्माण की लागत पश्चिमी देशों से 33% कम है, जिसमें देश के कुल निर्यात में फार्मा सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 6% की है। वहीं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, रूस और नाइजीरिया में भारत की दवाइयां सबसे ज्यादा जाती हैं। यही नहीं, भारत दुनिया के शीर्ष 5 फार्मास्यूटिकल उभरते बाजारों में शामिल है, जिसमें जेनेरिक दवाइयों में विश्व नेता होने के अलावा भारत में अमेरिका से बाहर सबसे ज्यादा US FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अनुपालन वाले फार्मा प्लांट शामिल हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत दुनिया के देशों को सबसे अधिक जेनेरिक दवा उपलब्ध करवाने वाला देश है। वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशों में 20% जेनेरिक दवाओं का निर्यात भारत से किया जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया भर के देशों में भारतीय दवाएं गुणवत्ता और मूल्य दोनों के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी हैं। वहीं भारत में बनी जेनेरिक दवाओं की मांग अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत अनेक विकासशील देशों में भी है। और भारत ने पिछले 8 सालों में फार्मा सेक्टर में 108% की ग्रोथ भी दर्ज की है, जो भारत के इनिशिएटिव को साकार करती है। कुल मिलाकर भारत अपनी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदल रहा है। जिस तरह भारत तेल को लेकर 80 से 85% दूसरे देशों पर निर्भर है, वैसे ही भारत सेमीकंडक्टर को लेकर बाहरी दुनिया पर ज्यादा निर्भर है। अब भारत इसी को बदलने के प्रयास में लग चुका है, जिसमें 2014 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन $30 अरब से भी कम था, जो आज $100 अरब के आंकड़े को ही पार कर चुका है। वहीं जिस तरह भारत ने तेल को लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खरीदने के लिए बहा दिए, वैसा ही कुछ सेमीकंडक्टर के केस में भी हो सकता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही भविष्य की चाबी है। और जिसके हाथ की चाबी लग गई, समझ लो वो देश इकोनॉमी के मामले में मालमाल होता हुआ दिखाई देगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2022 में $590 बिलियन के आसपास में थी, जो आने वाले 10 सालों में $1 से $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। तो यहाँ भारत के पास एक बड़ा मौका है और इसी को धार देने के लिए सेमिकॉम इंडिया 2023 का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भारत द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजीज कंपनी को 50% वित्तीय सहायता देने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हर तरह की सुविधाएं देने को तैयार है। यही नहीं, वेदांता, जिसको सबने हारा हुआ समझ लिया था, उसमें वेदांता के चेयरमैन ने शुक्रवार को कहा है कि कंपनी को भारत में अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए एक तकनीकी साझेदार मिल चुका है। मतलब वेदांता भी अब जल्दी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाता हुआ दिखाई देगा। यही नहीं, इसके बाद अमेरिकी चिप निर्माता एडवांस माइक्रो डिवाइस यानी कि AMD ने भी शुक्रवार को कहा है कि वो अगले 5 वर्षों में भारत में लगभग $400 मिलियन का निवेश करेगी, जिसमें कंपनी बेंगलुरु के तकनीकी केंद्र में अपना सबसे बड़ा डिजाइन केंद्र बनाएगी। तो यहाँ भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है, जिसके नतीजे अब दुनिया को भी हैरान करने वाले हैं।